Hello friend, today we shall solve question number 8, exercise 8.1, class 10 trigonometry. Right? The question is, if 3 cot A equals to 4, check whether 1 minus tan square A upon 1 plus tan square A equal to cos square A minus sin square A or not. It may be equal, it may not be equal by question. So we shall take hint. Every answer is hidden in the question. You should know. So इसमें भी देखते हैं क्या ये कॉट का रेशियो दिया हुआ है क्वेश्चन में, उसी से हम अगला फाइंड करेंगे. अब क्वेश्चन में है गिवन 3 cot A is equal to 4. So by the rule of equation, if this 3 will go this side, it is multiply 3 into cot A. So if this 3 will go this side, इसमें 4 में 3 से डिवाइड हो जाएगा. तो cot A इक्वल टू 4/3. अब साइन कॉस और tan, साइन का होता है P/H, कॉस इक्वल टू होता है B/H, tan होता है P/B. अब यहाँ कॉट दिया हुआ है तो कॉट tan का उल्टा होता है, tan का ऑपोजिट होता है. तो ये हो जाएगा कॉट इक्वल टू B/P. राइट, कॉट हो जाएगा B/P. साइन P/H, कॉस B/H, tan P/B. अब चूंकि कॉट tan का उल्टा होता है, अपोजिट रेशियो है, इसलिए कॉट हो जाएगा B/P. इसलिए इसके जगह पर हम लिख सकते हैं B/P. अब मेरे पास क्या दिया हुआ है रेशियो में? B बेस दिया हुआ है. बेस कितना है? 4. परपेंडिकुलर कितना है? 3. तो हमको थर्ड साइड निकालना है. राइट एंगल ट्रायंगल में या किसी भी ट्रायंगल में 3 साइड्स होता है, तो हमको तीसरा साइड क्या निकालना है? एच हाइपोटेनियस निकालना है सबसे पहले. राइट. अब पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से H इजकल टू √/P² प्लस B². राइट. हेयर P इज 3, यहाँ क्या डाल देंगे? 3². यहाँ क्या डाल देंगे? B के जगह पर 4². 3² होता है 9, 4² होता है 16. सो H हो जाएगा 9 और 9 और 16 25. ये हो जाएगा 5. 5 का स्क्वायर होता है 25, इसलिए ये 5 हो गया. ठीक है. तब हमारा H कितना हो गया? H हो गया 5. अब जितना भी ट्रिग्नोमेट्री का सवाल होगा, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, वो निकालते हैं राइट एंगल के ही कंटेक्स्ट में. राइट एंगल पर ही एप्लीकेबल होता है ट्रिग्नोमेट्री के सभी सवाल. तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? राइट एंगल ड्रॉ करेंगे. ठीक है. ये हुआ राइट एंगल. ये है A, ये है B, ये है C. नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, जिस एंगल में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया हुआ है उसको नीचे रखते हैं. ऊपर रखने से भी होगा, लेकिन नीचे रखने से कैलकुलेशन में आसान होता है, फाइंड आउट करने में, साइड फाइंड आउट करने में आसान होता है. इसलिए ये नीचे का साइन हम रखेंगे A, ये B और ये राइट एंगल. तो राइट एंगल के ऑपोजिट साइड को हम हाइपोटेनियस बोलते हैं. अब क्वेश्चन में दिया हुआ है इस इक्वेशन के अनुसार बेस कितना है? 4. ये 4 हो गया बेस. ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर कितना है? 3. हाइपोटेनियस कितना है? 5. राइट. अब ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है. राइट. क्यों परपेंडिकुलर है?
परपेंडिकुलर का पहचान होता है जिस एंगल के रेस्पेक्ट में हम करते हैं कैलकुलेशन, उस एंगल के अपोजिट साइड का जो अपोजिट में जो साइड होता है वो परपेंडिकुलर होता है। या समझने के लिए ऐसे भी कह सकते हैं, जिस एंगल को जो साइड टच नहीं करता है उसको भी हम परपेंडिकुलर मान सकते हैं। जिस एंगल को जो साइड टच नहीं करता है, इस एंगल को कौन सा साइड टच करता है? CA टच करता है, BA टच करता है, लेकिन BC टच नहीं करता है, इसलिए परपेंडिकुलर ये हुआ। और जिस साइड को ए को जो साइड एंगल को टच करता है वो बेस होता है जिस पर, लेकिन ये साइड टच करता है लेकिन ये लार्जेस्ट साइड है, या हाइपोटेनियस है, इसलिए इसको हम बेस नहीं मान सकते। इसलिए कह सकते हैं कि साइड opposite to the given angle is perpendicular and side adjacent to the angle given is base. So ये base हो गया, राइट, परपेंडिकुलर है। अब ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हम निकाल लेंगे। हमारे रेशियो निकालने में क्या क्या काम आएगा? tan, cos और sin। tan A, दिस इज एंगल A, tan A इजकल टू हियर P बाई B, यहाँ डाल देंगे P बाई B। P हमारा है 3, B हमारा है 4, राइट, 3 और 4 हो गया 10। साइन A विल बी P बाई H। P कितना है मेरे पास? 3। H कितना है? 5, राइट। cos A will be B by H, B by H। वेरी सिंपल है, ओनली इसको एक्सटेंड करते जाएंगे, इसमें सवाल में कोई खास दिक्कत नहीं है। जब कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया हुआ है तो हम दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड कर सकते हैं। हर सवाल में अभी 8.1 एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सभी बेस पर इसी पर आधारित है। क्या एक रेशियो दिया हुआ ट्रिग्नोमेट्री का तो दूसरा रेशियो फाइंड करके सवाल को हम सॉल्व कर सकते हैं। इसमें भी एक रेशियो दिया हुआ लेकिन थोड़ा ट्विस्ट करके दिया हुआ है, 3 cot A इजकल टू 4, तो cot A इजकल टू 4/3 कर देंगे। फिर रेशियो हो गया cot इजकल टू B बाई P, इसलिए ये B हो गया, ये नीचे का 3P हो जाएगा। ऐसे ही करना, cos A विल बी B बाई H, B इजकल टू 4, H इजकल टू 5। So these 3 ratios which we have to find or come in my question is here. Okay, so question is 1 minus LHS, this will be LHS is equal to 1 minus tan square A will be 1, tan is 3/4, tan A 3/4 square will be this 1 plus tan square A will be 1 plus 3/4, as tan is a square so it will also be a square. 1 minus tan square A, so 1 minus tan square A, 1 plus tan square A, 1 plus tan square A, it will be 1 minus 3 square equal to 9 और 4 square is equal to 16, right, upon 1 plus 3 square 9 and it will be 16। अब इसको क्या करेंगे? LCM करेंगे। इसको यहाँ 1 मानते हैं अगर, तो यहाँ क्या होगा? 16 ले लेंगे। 16 divided by 1 is equal to 16, multiplied again by 1 it will be 16. Likewise 16 divided by 16 is equal to 1. If I multiply 1 by 9 it will be 9, right. Likewise it will be 16 plus 9, okay, it will be how much? 7 by 16 and it will be 25. It will be 25 by 16. So 7, 16 divided by this reciprocal will be given by multiplication.
So it will be 16 by 25. This 16 will cancel. So answer will be, for this answer will be 7 by 25. Right? Again, RHS cos square A minus sin square A, cos square A minus sin square A, cos square is 4 by 5, 4 by 5 square, sin is equal to 3 by 5, 3 by 5 square, it will be 16, 4 into 4 16, 5 into 5 25, minus 3 into 3, 3 square 9, by 5 25. So it will be, if the denominator is same, we are writing at the place of LCM same denominator 25, this will be 16, this will be 7, so it will be 9, sorry, this will be 16, this will be 9. 16 minus 9 is equal to 7 by 25. So this is also 27 by 25, this is also 7 by 25. So LHS equal to RHS, hence 1 minus tan square A by 1 plus tan square A equal to cos square A minus sin square A proved. This is your answer. If you have liked this, please press like button and subscribe the channel. Thanks.